प्यारे छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थल को देखा जाए, जो कि 1918 से 1930 के बीच हुआ था। तो ये यदि आप देखें तो यहाँ पे आपके अधिवेशन हुए थे, जैसे हमीरपुर में 1936 में, लाहौर में 4 बार, अमृतसर में 1 बार, दिल्ली में 3 बार हुआ था, मेरठ में 1 बार हुआ था, लखनऊ में यदि आप देखें तो 3 बार हुआ था, फैज़ाबाद बनारस में 1 बार हुआ था, इलाहाबाद में यदि कहा जाए तो 3 बार हुआ था, कलकत्ता में लगभग सर्वाधिक बार हुआ है और गुवाहाटी में भी 1 बार हुआ था, त्रिपुरा में कहा जाए तो 1 बार हुआ है मित्रों। और यदि दूसरा अहमदाबाद में 1 बार और सूरत में भी 1 बार हुआ था। यदि मुंबई में कहा जाए मित्रों तो मुंबई में आपके 6 बार हुआ था, बेलग्राम में 1 बार हुआ है, पुणे और वर्धा में भी 1-1 बार हुआ है, चेन्नई में भी यदि मित्रों कहा जाए तो 7 बार हुआ है। यदि मित्रों पहले प्रश्न की बात कही जाए तो पहला आपका अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये आपका नागपुर में हुआ। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लाहौर में। यदि मित्रों कहा जाए कि पांचवा प्रश्न आपका कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये 19 दिसंबर को हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। और 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। आइए दूसरे में देखा जाए मित्रों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो अमृतसर में। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो खेड़ा में हुआ था। किस स्थान पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया मित्रों, तो वो है आपका खेड़ा। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा, तो डांडी में। सर्वप्रथम नमक कानून कहाँ बनाए गए, तो डांडी में। किस स्थान पर सर्वप्रथम नमक कानून बनाया गया, तो डांडी में न। गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में किया था मित्रों, तो ये आपका चंपारण में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया था, तो ये डांडी में। अथवा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो डांडी से। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया था, तो लाहौर में मित्रों न। किस स्थान की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो ये मित्रों है चौरी चौरा। फिर किसान सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो चंपारण बिहार में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चलाया था, तो साबरमती अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ न। चौथा प्रश्न देखा जाए तो चौथा प्रश्न में है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे, तो आल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में न, या उसे जो है शहीद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो वो प्रयागराज में। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है मित्रों, तो अमृतसर में ना। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ चलाया था, तो चंपारण में। पांचवा देखा जाए तो किस जनपद में चौरा चौरी कांड हुआ था, तो गोरखपुर में। किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, तो ये कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी, तो प्रयागराज इलाहाबाद से। फिर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था, तो लाहौर में। 1900 असहयोग आंदोलन का उद्घोष 1920 में कहाँ से हुआ था मित्रों, तो ये कलकत्ता से हुआ था। तो ये आपके 5 प्रश्न ये हो गए। आइए आगे देखा जाए। अभी तक मित्रों जिन प्रश्नों को आप देख रहे थे वो इतिहास के थे। आइए अब भूगोल के प्रश्नों को यदि देखा जाए तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखिए, गुजरात और महाराष्ट्र।
बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए तो उड़ीसा आपका। हैदराबाद नगर किस राज्य में है तो तेलंगाना। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में स्थित है तो असम में। महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है तो ये चंबल नदी पे है मित्रों ना। दूसरा, चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम बताइए तो असम और पश्चिम बंगाल। लौह इस्पात उद्योग की किसी एक केंद्र का नाम लिखिए तो भिलाई का आप लिख सकते हैं ना। रांची नगर किस राज्य में है तो झारखंड। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है तो खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में ना। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए। ननौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए तो आप पारादीप का नाम लिख सकते हैं मित्रों। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम तो ग्रैंड ट्रंक रोड आप लिख सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम लिखिए तो दिल्ली। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है मित्रों तो ये आप नर्मदा नदी को लिख सकते हैं। यदि चौथे प्रश्न की बात कही जाए मित्रों तो काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए तो महाराष्ट्र। और दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है तो ये एनसीआर भारत की राजधानी आप लिख सकते हैं। संगम स्थित कहाँ है तो प्रयागराज में। भारत राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए तो जयपुर आपको लिखना है। सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए तो आप पश्चिम घाट को लिख सकते हैं। भारत के किसी एक हवाई अड्डे का नाम लिखिए तो आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को दर्शा सकते हैं। दक्षिणी भारत की एक नदी का नाम लिखिए तो तुंगभद्रा। डल झील किस राज्य में स्थित है तो जम्मू कश्मीर। राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में। लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी ये लाल मिट्टी पाई जाती है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए तो कलपक्कम आप लिख सकते हैं। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए तो आप कलपक्कम को लिख सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। टिहरी बांध किस नदी पे है तो ये भागीरथी पे है मित्रों ना। यदि मित्रों दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आप अरावली का नाम लिख सकते हैं। सीमेंट उद्योग के एक केंद्र का नाम लिखिए तो सतना मध्य प्रदेश ना। पूर्वी भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए तो आप कलकत्ता को लिख सकते हैं। मैग्नीज उत्पादन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम लिखिए तो आप झारखंड दर्शाइएगा। गुजरात राज्य की राजधानी के नाम लिखिए तो आप गांधीनगर लिख सकते हैं। एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र का नाम लिखिए तो आप मथुरा लिख सकते हैं। लौह इस्पात संयंत्र के एक केंद्र का नाम लिखिए तो विशाखापत्तनम को आपको दर्शाना है। एक प्रमुख पत्तन बंदरगाह तो आप कहीं का भी लिख सकते हैं ना, तो इसे मर्म गोवा का भी लिख सकते हैं, आप गोवा दर्शा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में किसी एक का नाम लिखिए तो आप गंगा लिख सकते हैं। वैसे यदि कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी में आपकी नतास मानू को छोड़ करके जितनी भी नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं मित्रों। नतास मानू में यदि कहा जाए तो आपकी ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, बाकी आप ट्रिक में देख लीजिएगा मित्रों। फिर सर्वाधिक वर्षा यानी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो ये मेघालय। भाखड़ नंगल किस नदी पर बनाया गया है तो सतलुज नदी पर ये बनाया गया है। पटना किस राज्य में है मित्रों तो ये बिहार में आपका है। उत्तराखंड के किसी एक पर्यटन स्थल का नाम लिखना है तो आप ऋषिकेश को दर्शा सकते हैं ना। सलाला बांध किस नदी पे है तो चिनाब नदी पे है। लौह अयस्क की किसी एक खान का नाम लिखिए तो आप सलेम तमिलनाडु को दर्शा सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि तापीय ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए तो आप सिंगरौली मध्य प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। महानदी किस सागर में गिरती है तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में आप दिखा सकते हैं। पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है तो बंदरगाह के लिए है। कृष्णा नदी देश के किस भाग में बहती है तो दक्षिण भारत में बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा उत्पादक दो जिलों के नाम बताइए तो आप मेरठ बुलंदशहर को लिख सकते हैं मित्रों।
विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप आंध्र प्रदेश को दर्शाइएगा। और गोदावरी नदी किस भाग में बहती है? तो दक्षिण भाग में। दक्षिणी भारत में कहवा काफ़ी उत्पादन किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो आप कर्नाटक दर्शाइएगा। काफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम लिखना है तो कर्नाटक ही दर्शाइएगा मित्रों। यदि तीसरे प्रश्न की बात कही जाए तो भारत में जूट उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो आप पश्चिम बंगाल को दर्शा सकते हैं। कोची बंदरगाह किस राज्य में है? तो केरल। अभ्रक उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आप झारखंड को दर्शा सकते हैं। तापी नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है ना। और फिर ताप्ती वैसे है मित्रों ये। कागज़ उद्योग के एक केंद्र का नाम लिखिए। तो आप कांगड़ी नाड़ा को लिख सकते हैं। पंजाब की राजधानी का नाम लिखिए। तो चंडीगढ़। महानदी किस निर्मित बांध का नाम है? तो हीराकुंड का। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे है स्थिति है। हिमालयन वन पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम लिखिए। तो आप हिमाचल प्रदेश को लिख सकते हैं। भारत के सबसे पुराने तेल शोधक राज्य का नाम लिखिए। तो असम आप दर्शा सकते हैं ना। इस राज्य के गन्ना उत्पादक क्षेत्र का यानी किसी राज्य के गन्ना उत्पादक क्षेत्र का लिखिए। तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लिख सकते हैं। और पांचवा है आपका उस राज्य का नाम लिखिए जहां सलाला बांध स्थित है। तो ये मित्रों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि मित्रों कहा जाए तो आपसे ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे पहला है कि सलाला बांध ना इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। लौह अयस्क को कोई एक खान के नाम लिखिए। तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र आपको इस चिन्ह से चिन्हित करना है और महानदी को इस चिन्ह से चिन्हित करना है। पारादीप कहाँ है? तो इस चिन्ह से आपको प्रदर्शित करना है। आइए मानचित्र में देख लिया जाए कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका सलाला बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये आपका सिंगरौली तापीय ऊर्जा क्षेत्र यदि कहा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आप दिखा सकते हैं। फिर पारादीप बंदरगाह महानदी आप यहाँ दिखा सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और यदि कहा जाए सलीम लौह अयस्क तो आप ये तमिलनाडु में दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाना है मित्रों। ये आपका मॉडल पेपर यदि आपसे जो कहा गया था आपको दिखाने के लिए, तो ये आपका मॉडल पेपर है जो आपको दिखाने के लिए कहा गया था। यदि आप इतने प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है।